हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश केवरम सॉल्यूशन सीरीज 7वां चल रहा है। और ये 7वें वाले सीरीज में आपको टाइम एंड वर्क का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 14 है। ध्यान दीजिएगा ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट 14 है। बाकी के 13 पार्ट आपको मेरे चैनल के प्ले में देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी के लिंक मिल जाएंगे, वहां से भी डायरेक्ट पिक करके देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में नहीं जाना चाहते हो तो ठीक है, आप वहां से भी डायरेक्ट पिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो अभी लेवल 2 चल रहा है। ठीक है, अभी लेवल 2 चल रहा है और क्वेश्चन का लेवल ना बहुत ही अच्छा लेवल है ये। और क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में आपको 11 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। कितने? 11 क्वेश्चन के सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ये कौन से बुक के मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा? ये क्वांटम कैट बुक की करवाऊंगा, जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा ये लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको क्वेश्चन का आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 11 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये किन के लिए इंपॉर्टेंट होगी ये वीडियो? जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करें, या फिर सीएचएसएल का, या फिर सीपीओ एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें, या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें, या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये यूजफुल है ये वीडियो। ठीक है, तो जो भी अगर आपके साथी होंगे, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। जो भी इन किसी कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, जो भी आपके साथीगण होंगे। ठीक है, तो उनके साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अगर पसंद आता है तो यार इसको लाइक भी जरूर करना। ठीक है, आपका कोई भी ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा या फिर टेलीग्राम का ग्रुप होगा, तो उसमें प्लीज़ से प्लीज़ इसको शेयर जरूर करना इस चैनल को। ठीक है ना? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बता दिया, 11 क्वेश्चन के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो का जो है ना पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो, प्रेफरेंस के लिए, रेफरेंस के लिए, अपने के लिए। ठीक है, इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उसको रख सकते हो। तो नीचे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप वहाँ से रख सकते हो। या फिर जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप वहाँ पे आप मुझसे जुड़ जाओ, तो वहाँ पे भी आपको इसका पीडीएफ फॉर्म में, जो इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्म होगा, वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके रख सकते हो, फ्यूचर में आपको काम आ सकता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है ना? हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है? ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश आर थ्री फ्रेंड्स विद डिफरेंट प्रोडक्टिविटी। ब्रह्मा वर्किंग अलोन नीड्स एज मच टाइम एज विष्णु एंड महेश वर्किंग टुगेदर, while Vishnu himself needs 8 hours more working alone than when he works with Mahesh. Brahma working alone needs 8 hours less than Vishnu needs working alone. In how much time Brahma, Vishnu and Mahesh working together can complete the job? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना आपसे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, तीन जने हैं। ठीक है, अच्छा इसमें चलिए बताने से पहले एक चीज़ और आपको इसमें बता दूं, यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है हमें थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी है, इसलिए वो हमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से फिर बना पाओगे। ठीक है, तो करेक्शन क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? यहाँ पे जो बोल रहा है कि ब्रह्मा वर्किंग अलोन नीड्स 8 आवर्स लेस देन विष्णु नीड्स वर्किंग अलोन। यहाँ पे विष्णु के जगह पे ना महेश होगा। क्या होगा यहाँ पे? विष्णु के जगह पे आप महेश लेना। ठीक है, महेश लोगे तो ये क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, तीन दोस्त हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी क्या है ना अलग अलग है अपने हिसाब से। ठीक है, जैसी उनकी एफिशिएंसी होगी उसी हिसाब से उनकी प्रोडक्टिविटी। अब क्या बोल रहा है कि ब्रह्मा वर्किंग अलोन, जब ब्रह्मा अकेले काम करते हैं तो उनको उतना ही समय लगता है जब विष्णु और महेश दोनों साथ में काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला कि जब विष्णु अकेला काम करता है तो उसको 8 घंटे ज़्यादा लगते हैं जब वो महेश के साथ काम कर रहा होता है। उससे 8 घंटे क्या लगते हैं उसको? ज़्यादा समय लगते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला? ब्रह्मा वर्किंग अलोन नीड्स, जब ब्रह्मा अकेले काम कर रहे होते हैं तो उसको 8 घंटे कम समय लगता है जबकि महेश अकेला काम कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे महेश होगा विष्णु की जगह पे। जबकि महेश अकेला जब काम कर रहा होता है तो उसको 8 घंटे
8 घंटे कम लगेंगे किसको? महेश जितना समय लगेगा उससे 8 घंटे कम लगते हैं किसको? ब्रह्मा को। ठीक है। इन हाउ मच टाइम ब्रह्मा विष्णु महेश वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब। जब तीनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो उस काम को कितने देर में खत्म करेंगे, ये चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 3 जन है। पहला जो स्टेटमेंट बोला गया है, ब्रह्मा वर्किंग अलोन नीड्स एज मच टाइम एज विष्णु और महेश। देखो ब्रह्मा को उतना ही समय लग रहा है जितना विष्णु और महेश को लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर विष्णु और महेश हैं, अगर मैं बोलूँ इनको एच आवर्स लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं? एच घंटे लग रहे हैं। तो ब्रह्मा को भी कितने लग रहे हैं? एच घंटे ही लग रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मा को भी कितने लग रहे हैं? एच घंटे ही लग रहे हैं। समझ गए यहाँ तक? अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि विष्णु जब अकेला काम कर रहा होता है, विष्णु जब अकेला काम कर रहा होता है, तो उसको जब महेश के साथ जब काम कर रहा होता था उससे कितना समय ज़्यादा लगता है? 8 घंटे ज़्यादा समय लगता है। 8 घंटे ज़्यादा समय लगता है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि ब्रह्मा वर्किंग अलोन नीड्स 8 आवर्स लेस देन महेश नीड्स वर्किंग अलोन। देखो यहाँ पर मैं इस चीज को ये भी तो बोल सकता हूँ, यहाँ पे इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि ब्रह्मा जब अकेले काम करते हैं तो उनको 8 घंटे कम समय लगता है महेश के मुकाबले, जब वो महेश अकेला काम कर रहा होता है। तो मैं ये भी चीज तो बोल सकता हूँ कि महेश को 8 घंटा ज्यादा लगता है ब्रह्मा जितने देर से काम करते हैं, ब्रह्मा जो अकेले में जितना काम करते हैं उससे 8 घंटा ज्यादा लगता है महेश को। मैं उल्टा ये भी चीज बोल सकता हूँ, दोनों बातें एक ही है। तो मैं ये चीज लिख सकता हूँ कि महेश आवर्स प्लस 8, ठीक है, एच प्लस 8 होगा। होगा ना भाई? ठीक है, यही चीज होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, मैं यहाँ पे ब्रह्मा से बोल रहा, ब्रह्मा और विष्णु में कोई अंतर है क्या? नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका? क्योंकि ब्रह्मा भी 8 घंटे लेता अकेला काम कर रहा है, विष्णु और महेश जब साथ में काम करते हैं तो वो भी एच आवर्स ही लेते हैं और ब्रह्मा भी एच आवर्स ही लेता है। ठीक है, तो दोनों क्या इक्वली एक तरह से, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो विष्णु को भी एच प्लस 8 लग रहा है और महेश को भी कितना लग रहा है? एच प्लस 8 लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इक्वेशन भी हमारा बन के तैयार है। ठीक है, देखो इसमें कॉन्सेप्ट है, अगर वो कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हो तो ये क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से बना जाओगे। ठीक है ना? तो वो कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को बनाना तो काफ़ी आसानी से आप जल्दी बना पाओगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ए बी, अगर दो आदमी हैं, दोनों मिलकर अगर किसी काम को डी डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ए बी कोई आदमी है और किसी काम को अगर डी डेज में कंप्लीट करते हैं, और वहीं पर अगर ए अकेला उस काम को डी प्लस एक्स डेज लेता है। कितना लेता है? डी प्लस एक्स डेज लेता है। और ए लेता है, ठीक है, डी प्लस एक्स डेज लेता है। और वहीं पर अगर बी जो है उसी काम को करने में डी प्लस वाई डेज क्या लेता है? ज़्यादा लेता है। ठीक है, बी कितना लेता है? डी प्लस वाई डेज ज़्यादा लेता है। ठीक है, ए और बी फिर से समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ए बी दोनों साथ में करते हैं काम तो किसी काम को डी डेज में कंप्लीट करते हैं, लेकिन जब ए अकेला करता है उस काम को तो दोनों जो साथ में कर रहे हो तो उससे उनको एक्स डेज ज़्यादा लगता है, और बी जब अकेला कर रहा होता है काम तो उसको ए बी से कितना वाई डेज क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जाता है कि जब ए और बी दोनों साथ में कर रहे होंगे काम तो कितना समय लेंगे? ए और बी जब दोनों साथ में कर रहे हो काम तो कितना समय लेंगे? तो ये हो जाता है आपको इज इक्वल टू रूट अंडर, जितना जितना वो ज्यादा कर रहे हैं ना, एक्स इंटू वाई के बराबर होता है। कितना होता है? एक्स इंटू वाई के बराबर होता है। समझ गए बात को? ए बी जब साथ में कर रहे होंगे तो वो कितना ले लेंगे? रूट अंडर एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी तो आपका डी का वैल्यू आ जाएगा, फिर डी के साथ अपना कर लो। ठीक है, समझ गए इस कॉन्सेप्ट को? यही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे भी लगाना है। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, बी प्लस विष्णु प्लस महेश दोनों एच आवर्स लिया। विष्णु को कितना लगा आपको समय? एच प्लस 8 लगा, और महेश को कितना लग रहा है? एच प्लस 8 लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों का अगर साथ में बोलूँ विष्णु और महेश, तो विष्णु और महेश का दोनों का अगर साथ में लूँ तो कितना आ जाएगा? रूट अंडर 8 इंटू 8 लिखूंगा, जितना जितना ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जवाब इनका? 8। मतलब विष्णु और महेश का कितना आ गया आपका? 8 आवर्स आ गया। विष्णु और महेश का कितना हो गया? 8 आवर्स हो गया। क्लियर है? तो जब विष्णु और महेश का 8 आवर्स हो गया तो ब्रह्मा का भी कितना होगा? 8 आवर्स ही होना चाहिए। तो ब्रह्मा का भी कितना हो जाएगा आपको? 8 आवर्स हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब हमसे लेकिन सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि जब तीनों मिलकर उस काम को करेंगे, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिनों में ये काम कंप्लीट होगा, ये चीज़ यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो चलो निकाल लेते हैं। आगे हमारे पास इक्वेशन बन के तैयार है। तो टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा इसका? इन दोनों का 8 हो जाएगा।
तो इसका आ जाएगा 1 डे वर्क 1 हो जाएगा और इनका क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जब तीनों का निकालना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निकालना है, तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आपका 8 हो गया और नीचे में कितना लिख लेंगे 1 + 1 दैट इज 8 + 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 आवर्स, कितना हो जाएगा 4 आवर्स। तो कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ए आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं और ये कॉन्सेप्ट को भी याद रखना। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर a प्लस बी दोनों अगर किसी काम को d डेज में कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है आपसे, a और b किसी काम को d डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन जब a अकेला करता है तो x डेज क्या लेता है, ज़्यादा लेता है, और b जब अकेला करता है तो y डेज ज़्यादा लेता है। तो a और b दोनों साथ में कितने दिनों में काम कंप्लीट करें, तो a और b का कितना आ जाएगा √x इंटू वाई, जितना जितना ज़्यादा कर रहे हैं ना उनको गुना करके क्या कर देना है, √अंडर लगा देना। बस वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया, तो इसका जवाब कितना आ गया 4 आवर्स। ठीक है भाई, समझ गए होगे ये इस क्वेश्चन को। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को आप लोग हल करना। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, मिलिंदा टेक्स 8 1/3 आवर्स मोर व्हेन शी वर्क्स अलोन इन कंपैरिजन ऑफ व्हेन शी वर्क्स विथ बिल। ठीक है, while Bill takes 5 1/3 hours more when he work alone in comparison to the time when he works with Melinda. How long it will take Bill to complete the work alone? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये क्वेश्चन जो है ना, अभी जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था 31वां नंबर क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे, उसी पे जो आपको कॉन्सेप्ट बताया ना उसी पे बेस्ड है। ठीक है, ये सही क्वेश्चन है, सही लैंग्वेज भी है। इसका पहले वाला जो क्वेश्चन था ना उसका थोड़ा टफ लैंग्वेज भी था। यहाँ पर क्या आपको सही लैंग्वेज भी, सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला कि मिलिंदा जो है ना, जब वो काम करती है अकेले, तो मिलिंदा जब अकेले काम करती है तो वो मिलिंदा और बिल को जितना समय लगता है ना उससे 8 1/3 घंटे ज्यादा लेती है। समझ गए क्वेश्चन को, जो मिलिंदा और बिल को जितना समय लगता है उससे 8 1/3 आवर्स मिलिंदा को उतना घंटा ज्यादा समय लगता है उस काम को करने में। ठीक है, लेकिन जब बिल काम करता है अकेला तो उसको 5 1/3 आवर्स ज्यादा लगता है जब ये दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बिल कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मिलिंदा और बिल ये दो लोग हैं। अगर मैं सपोज करूँ 8 आवर्स में काम को कंप्लीट करते हैं, दोनों मिलकर 8 आवर्स में इस काम को कंप्लीट करते हैं। मिलिंदा का बोल रहा है, मिलिंदा कितना समय लेती है 8 3 1/3, तो h प्लस कितना हो जाएगा 8 1/3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ h प्लस 25/3 आवर्स। ठीक है, और बिल बिल कितना लेता है 5 1/3, h प्लस कितना हो जाएगा 5 1/3। यहाँ पर कितना लिखे h 16/3 हो जाएगा। क्लियर है, अब हमने निकालना क्या है कि दोनों का साथ का निकालना, मिलिंदा प्लस बिल का निकालना। तो कितना हो जाएगा √अंडर जो भी इनका जितना जितना ज्यादा ले रहे, कितना आ जाएगा आपका 25/3 इंटू कितना हो जाएगा 16/3। ठीक है, इसको 3 तो रूट अगर हटाते इसका तो इसका कितना हो जाना चाहिए 5, और 4 बटे में कितना लिख लेंगे 3, कितना हो जाएगा 20/3। तो मिलिंदा और बिल कितना लेते हैं समय 20/3 समय लेते हैं। लेकिन हमसे पूछा किसका जा रहा है, बिल का पूछा जा रहा है, तो बिल का चलिए निकाल लेते हैं। बिल का कितना हो जाना चाहिए, बिल का कितना आपको h प्लस 16/3। यहाँ पे कितना हो जाएगा h की वैल्यू कितनी आई है 20/3 और प्लस में कितना आपको 16/3। ठीक है, 16/3 ये कितना हो जाएगा आपको 36/3 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपका 12 आवर्स। ठीक है, 12 आवर्स क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। बिल जब अकेला काम करेगा तो 12 घंटे में इस काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही था, तो इसी कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से विद इन ए सेकेंड सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल करते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, पास्कल एंड रास्कल आर टू वर्कर्स वर्किंग टुगेदर, दे कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 10 days if the Pascal worked for 2.5 hours and Rascal worked for 8.5 hours, still there was half of the work to be done. In how many hours Pascal working alone can complete the whole work? ठीक है, देखिए यहाँ पर पास्कल और रास्कल के यहाँ दो दोस्त हैं।
ठीक है, 2 वर्कर है या दोस्त बोल लो। तो पास्कल है एक तो, और एक क्या है आपका रास्कल है। दोनों कितना समय लेते हैं किसी काम को कंप्लीट करने में, जब साथ में करते हैं तो 10 आवर्स का उनको समय लगता है। ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि पास्कल ने 2.5 घंटे काम किए और आजकल ने 8.5 घंटे काम किया, लेकिन उसके बाद भी, इतना काम करने के बाद भी आधा काम जो है अभी भी बचा हुआ, हाफ ऑफ द वर्क टू बी डन। तो पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी आवर्स, कितने देर में पास्कल जो है उस काम को अकेला कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है। तो पास्कल और आजकल का कितना आ गया, 10 आवर्स आ गया, साथ में मिलकर कर रहे थे जब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मतलब ये पूरा आपका क्या टोटल काम है। ठीक है, टोटल का कितना, आधा काम कर दिया है पास्कल और आजकल ने। पास्कल ने सबसे पहले कितना किया, 2.5 घंटे काम किया। तो अगर मैं सपोज करूँ, अगर यहाँ पर बोलूँ कि पास्कल जो है 2.5 घंटे काम किया, ठीक है, 2.5 घंटे काम किया। और रास्कल जो है ना, रास्कल ने कितने घंटे काम किया, 8.5 आवर्स का घंटे काम किया। ठीक है, 8.5 आवर्स काम किया है। ठीक है। तो हाफ एन आवर, हाफ वर्क अभी भी बचा हुआ है, और इधर हाफ वर्क यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यही चीज बोला जा रहा है, हाफ वर्क हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि 2.5 घंटे तो पास्कल ने काम किया और 8.5 घंटे क्या किया, रास्कल ने किया। मतलब यहाँ से यहाँ तक पास्कल और रास्कल क्या है, दोनों साथ में ही काम करते रहे। और यहाँ से यहाँ तक रास्कल क्या अकेला काम किया होगा। मतलब बोल सकते हो कि रास्कल जो है 6 घंटे ही काम किया। रास्कल कितना घंटे काम किया, सिर्फ 6 घंटा अकेला काम किया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए, पास्कल और रास्कल, पास्कल और आजकल क्या है कि 10-10 घंटे में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो 1 घंटे में ये कितना करते हैं, 10 घंटे में पास्कल और आजकल एक काम करते हैं, मतलब पूरा काम करते हैं। ठीक है। तो 1 घंटे में वो कितना करते होंगे, 1/10 करते होंगे। और यहाँ पे 2.5 घंटे वो साथ में किए, तो 2.5 घंटे का हम निकाल सकते हैं। 2.5 घंटे का कितना आ जाएगा, 2.5 घंटे हो जाएगा आपका 1/10 इंटू क्या हो जाएगा, 2.5। ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 25 में कितना लिख लेंगे हम लोग, 100। ये कितना आ जाएगा आपका, 1/4। क्लियर है यहाँ तक, 1/4। मतलब क्या है कि पास्कल और रास्कल यहाँ पर कितना, 1/4 काम कर लिए थे। और 1/4 काम आपको फिर रास्कल इतनी दूरी में किया 6 घंटे में। ठीक है, रास्कल जो है फिर 1/4 काम आपको 6 घंटे में किया है। मतलब 1/4 काम रास्कल जो है ना 6 घंटे में किया है। ठीक है। तो एक फुल काम हमारा कितनी देर में हो जाएगा, 6 into 4, दैट इज 24 आवर्स में फुल काम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ गया जैसा हम चाहते थे। पास्कल और आजकल का कितना आ रहा है, 10 आवर्स। और यहाँ से आपका अभी किसका निकाल लिया हम लोगों ने, रास्कल का निकाल लिया। ये किसका आ गया आपको, रास्कल का आ गया। तो रास्कल का कितना हो जाएगा, रास्कल का हो जाएगा आपको 24 आवर्स। ठीक है, आ गया, बन के तैयार है। अभी हमको निकालना क्या है, पास्कल का अलोन निकालना, अकेला कितने देर में काम को कंप्लीट करेगा। यहाँ से हम अपना इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10 और 24 का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 120। यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 12। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, 5 हो जाएगा। ठीक है। तो रास्कल कितना काम करता है, 5 काम करता है, और दोनों मिलकर कितना करते हैं, 12 करते हैं। तो इसका मतलब पास्कल कितना कर रहा होगा, यहाँ से 7 काम कर रहा होगा। हमको क्या निकालना, पास्कल का ही निकालना। टोटल वर्क कितना है, 120 है। और 1 घंटे में कितना काम करता है, ये 7 काम करता है। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 5 7 7 जा 49, कितना हो जाएगा, 1/7 आवर्स। मतलब पास्कल को अकेला उस काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, 1/7 आवर्स का समय लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, बोस्टन चर्चिल एंड डेविड आर थ्री वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर। दे कंप्लीटेड द वर्क इन whole work in 10 days. ठीक है, initially all of them worked together but the 60% of the work was completed by only Churchill and David together. Boston worked with Churchill and David only for the initial 2 days, then he left the work due to his poor health. Also, Churchill takes 20% less time to finish the work alone than that of David working alone. If they were paid 3,000 for the entire work, then what is the share of the least efficient person? देखो, यहाँ पर क्या है ना, आपको तीन लोग हैं। एक तो आपको बोस्टन, चर्चिल और डेविड, तीन वर्कर हैं जिनको किसी काम के लिए एक ठेकेदार एम्प्लॉय करता है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वो उस पूरे काम को 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वो उस काम को 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं।
जिसमें इनिशियली क्या होता है कि इनिशियली वो तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन जो लास्ट का जो 60% का जो पोर्शन है ना, वो चर्चिल और डेविड दोनों साथ में करते हैं। वहां पे बोस्टन नहीं रहता है साथ में। बोस्टन जो है वो 2 दिन पहले 2 दिन काम करके छोड़ के चला जाता है अपने पुअर हेल्थ कंडीशन के कारण। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर उसके बाद क्या बोला कि चर्चिल जो है ना, अकेला उस काम को 20% लेस डे लेता है डेविड के मुकाबले। डेविड जितना समय लेगा उस पूरे काम को कंप्लीट करने में, उससे चर्चिल जो है ना 20% कम समय लेता है उस पूरे काम को अकेला खत्म करने में। ठीक है, अब क्या है कि पूरे काम के लिए कितने पैसे दिए गए, 3,000 दिए गए। तो पूछा जा रहा है कि देन व्हाट इज द शेयर ऑफ लीस्ट इफिशिएंट पर्सन। तो उनमें से जो सबसे कम एफिशिएंसी वाला पर्सन होगा ना, तो उसको कितने पैसे मिले, ये चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, समझ गए बात को। मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि कौन कौन है यहाँ पे। एक तो आपको बोस्टन है, दूसरा कौन है आपको, चर्चिल है, तीसरा कौन है, डेविड है। ये तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट किए। कितने दिनों में कंप्लीट किए, 10 दिनों में कंप्लीट किए। चलिए अब एक लकीर खींच लेते हैं, लकीर खींचने से आपको समझने में थोड़ा आसानी होता है। ठीक है, लाइन खींच दिया। तो बोल क्या रहा है कि इनिशियली इनिशियली क्या है ना, आपको इनिशियली जो है कि बोस्टन, चर्चिल और डेविड तीनों ने काम करना शुरू किया, और ये 2 दिनों तक काम कम करते रहे, 2 डेज तक काम करते रहे। उसके बाद क्या है कि बोस्टन छोड़ के चला गया, अब चर्चिल और डेविड रह गया। चर्चिल और डेविड कितना समय लिया इन्होंने, 8 दिन लिया। कैसे 8 दिन लिया, क्योंकि बोस्टन, चर्चिल और डेविड तीनों मिलकर इस काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर रहे थे। जब 2 दिन BCD कर लिया तो 8 दिन ये तीन दोनों को अकेला काम करना पड़ गया। ठीक है, 8 दिन इन दोनों को अकेला काम करना पड़ा। अब ये 8 दिनों में C+T मतलब चर्चिल और डेविड कितना काम किए, 60% काम किए। कितना परसेंट काम किए, 60% काम किए। ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लास्ट 60% क्या हो गया था, रेस्ट था, जब बोस्टन छोड़ के गया था। मतलब 60% काम जो है ना, वो चर्चिल और डेविड को लास्ट में 8 दिनों में कंप्लीट करना पड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 40% इन तीनों ने मिलकर काम किया होगा पहले 2 दिनों में। ठीक है, 2 दिनों में कितना इन्होंने काम किया होगा, सिर्फ 40% काम किया होगा इन्होंने मिलके। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे 60% जो काम है, 60% काम जो है, पहले हम लोग लेते हैं C और D का, लेते हैं C और D की बात करेंगे। 60% काम जो है ना, इन्होंने कितने दिनों में कंप्लीट किया, 8 दिनों में कंप्लीट किया। 60% काम इन्होंने 8 दिनों में कंप्लीट किया। तो 100% काम कितने दिनों में इन्होंने इन दिन में ये कंप्लीट कर पाते, 8/60 इंटू क्या हो जाता है आपको 100। ये 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपको 5। मतलब 40/3 डेज में ये काम चर्चिल और डेविड अगर दोनों साथ में करते होते टोटल काम, तो 40/3 दिनों में कंप्लीट होता। ठीक है, अब यहाँ से बोस्टन, चर्चिल और डेविड का भी निकाल लेते। बोस्टन, चर्चिल और डेविड 40% काम कितने दिनों में किए, तीनों जब साथ में कर रहे थे, तो 40% काम इन्होंने 2 दिनों में किया। कितने दिनों में किया, 2 दिनों में। तो 100% काम कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे ये, 2 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से 40 इंटू क्या हो जाएगा आपको 100। 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 2 4 और ये हो गया आपको 5। ठीक है, तो बोस्टन, चर्चिल और डेविड तीनों मिलकर इस पूरे काम को अगर साथ में करते तो 5 दिनों में कंप्लीट कर लेते। ठीक है, और उसके बाद चर्चिल और डेविड अगर तीनों मिलकर इस काम को कर रहे होते, अगर पूरा काम कर रहे होते, तो 40/3 दिनों में इस काम को कंप्लीट कर लेते। ठीक है, अब यहाँ से चलिए हमारे पास 2 इक्वेशन बन के तैयार है। तो इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क इनका निकाल लेना। क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपको, 40। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। यहाँ से निकाल लेते, इसका हो गया 8 और इसका कितना हो जाएगा आपको 3। कितना हो जाएगा 3। तो चर्चिल और डेविड मिलकर कितना काम कर रहे हैं, चर्चिल और डेविड मिलकर कितना कर रहे हैं, आपको 3 कर रहे हैं। और तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो बात पक्का तय है कि बोस्टन कितना कर रहा होगा, 5 कर रहा होगा। बोस्टन कितना काम कर रहा होगा, 5 कर रहा होगा। क्लियर है ना, तो यहाँ से इनकी इफिशियंसी आ गई। ठीक है, अब देखो बोस्टन की तो इफिशियंसी आ गई 5, लेकिन C और D मतलब चर्चिल और डेविड की दोनों को मिलाकर 3 है। तो हमें तीनों तीन में से अलग अलग करना पड़ेगा। तो 3 में से अलग अलग हम अब इस स्टेटमेंट पे जाते हैं। ऑल्सो चर्चिल टेक्स 20% लेस टाइम टू फिनिश द वर्क अलोन देन दैट ऑफ डेविड। मतलब क्या है कि चर्चिल जो है डेविड से
चर्चिल जो है डेविड से 20% लेस समय लेता है। ठीक है, तो मतलब अगर बोलता हूँ डेविड अगर डी ले रहा है तो ये कितना लेता होगा, 0.8 डी लेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आपको डेज है, अगर हमको इफिशियंसी निकालना है तो ये कितना इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया डी और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.8 डी। क्लियर एफिशिएंसी आ गया। अब लेकिन इफिशियंसी दोनों की कितनी है, 3 है ना, तो मैं ये चीज यहाँ पे बोल सकता हूँ कि d प्लस 0.8 डी इज इक्वल टू 3 बोल सकते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा ये 1.8 डी इज इक्वल टू 3, तो d बराबर आ जाएगा आपको 3/18 और इंटू क्या लिख लेंगे 10 लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा 6 का 18 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 2 3 ज़ा 6, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। तो C का एफिशिएंसी यहाँ से कितना आ जाएगा, C का एफिशिएंसी आ जाएगा 5/3 और D की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8/10 लिख लिया हमने, और यहाँ पर लिख सकते हैं 5/3, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा ये 4/3। ठीक है, अब देखो अब हमने क्या करना है, 3,000 रुपये का बंटवारा करना है। तो 3,000 रुपये का जब बंटवारा करना है तो 3,000 रुपये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, क्लियर है। ये 3 लोगों में बंटवारा होगा 3,000 रुपये का, कितने लोगों में बंटवारा होगा 3 लोगों में बंटवारा होगा। एक तो बोस्टन है, दूसरा कौन है चर्चिल है, तीसरा कौन है डेविड है। बोस्टन की इफिशियंसी कितनी है 5 है, चर्चिल की इफिशियंसी कितनी है आपको 5/3 है, और इसकी इफिशियंसी कितनी है आपको डेविड की 4/3 है। अगर मैं सब जगह 3 से अगर गुना कर दूं तो 3 से इधर गुना कर दिया, 3 से इधर गुना कर दिया, 3 से इधर गुना कर दिया, 3 3 सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 15 और यहाँ पर हो जाएगा आपको 5 और यहाँ पर कितना हो 4। तो यहाँ पे देखो डेविड की इफिशियंसी क्या है, सबसे कम है। डेविड की इफिशियंसी क्या है यहाँ पे सबसे कम है, मतलब हमें किसका पैसा बताना है, डेविड का पैसा बताना है। 3,000 रुपये में जो बंटवारा हो रहा है डेविड को कितना मिल रहा है वो चीज हमें यहाँ पे बताना है। समझ गए इस चीज को। ठीक है, अब देखो अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब क्या बोला जा रहा है ना कि बोस्टन जो है कितना दिन काम किया, अब इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि वर्किंग इंटायर वर्क पूरे वर्क के लिए। ठीक है, पूरे वर्क के लिए रहा, तो 2 दिन क्या किया आपको बोस्टन काम किया ना, तो 2 दिन यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, और चर्चिल और डेविड क्या किए पूरे 10 दिन तक काम किए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 10 और यहाँ पे भी हो जाएगा आपको 10। ठीक है, अब देखिए सब में क्या 5 कॉमन आउट कर लेते, 5 या 15 और ये हो जाएगा आपको 5 दूनी 10। ठीक है, 2 2 भी हटा लेते, 2 5 2 यहाँ से चला गया। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 5 हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको 4 हो जाएगा। समझ गए। अब इस हिसाब से आप बांट लो, कितना हो जाएगा 5 3 8 4 12, मतलब 3,000 को डिवाइड कितने से करेंगे 12 से। हमको निकालना किसका है, डेविड का निकालना है। डेविड के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा हमको 4 से, इंटू क्या कर लेंगे 4, ये हो जाएगा 4 दिया 12 और ये आ जाएगा आपको 1,000। मतलब क्या है डेविड को कितने पैसे मिलेंगे, 1,000 रुपये डेविड को मिलेंगे। तो 1,000 रुपये क्या हो जाएंगे डेविड के हिस्से में आएंगे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये भी काफी खूबसूरत सा सवाल है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देयर आर 3 बोट्स B1 B2 एंड B3 वर्किंग टुगेदर, दे कैरी 60 पीपल इन ईच ट्रिप। ठीक है, one day and early morning B1 carried 50 people in a few trips alone. When it stopped carrying the passengers, B2 and B3 started carrying the people together. It took a total of 10 trips to carry 300 people by B1, B2 and B3. It is known that each day on an average 300 people cross the river using only 3 of the 3 boats B1, B2 and B3. How many trips it would take to B1 to carry 150 पैसेंजर। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना कि 3 बोट हैं जो कि 60 पीपल ईच ट्रिप में, 3 बोट मिलकर ईच ट्रिप में, समझिए क्वेश्चन को, 3 बोट B1 B2 B3 मिलकर ईच ट्रिप में 60 पीपल को इधर से उधर क्रॉस करते हैं। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि B1 पहले आ गया, अर्ली मॉर्निंग आ गया और उसने कुछ ट्रिप मार दिए, और उस ट्रिप में उन्होंने उसने कितने कर दिए 50 पीपल को इधर से उधर कर दिया। ठीक है, क्रॉस करवा दिया 50 पीपल को, उसने क्रॉस करवा दिया सुबह सुबह आके B1।
ठीक है। उसके बाद वो रुक गया और उसके बाद B2 और B3 स्टार्ट किए कैरिंग द पीपल, और उसके बाद उस दिन टोटल कितने ट्रिप लगे? 10 ट्रिप लगे, जिसमें से 300 पीपल को इन तीनों ने मिलकर पहुंचाया था। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ऐसा माना जाता है कि ऑन एन एवरेज 300 पीपल जो है ना क्रॉस करते रिवर यूजिंग ओनली, ये 3 बोट को ही लेके 300 पीपल क्या करते क्रॉस करते यूजुअली ऑन एन एवरेज, ये चीज बोला जा रहा है। तो हाउ मेनी ट्रिप्स इट वुड टेक टू B1 टू कैरी 150 पैसेंजर्स अलोन? तो कितना समय लगेगा, कितना ट्रिप लगेगा, सॉरी कितना ट्रिप लगेगा B1 को 150 पैसेंजर को कैरी करने में, ठीक है, अकेला। ठीक है। चलिए सवाल का हल देखते हैं अब क्या है। देखो बोल क्या रहा है, सबसे पहले वाले स्टेटमेंट में आते क्या बोल रहा है आपको, B1 प्लस B2 प्लस B3 तीनों मिलकर कितने एक दिन में कितना पीपल को इधर उधर करते हैं, ईच ट्रिप में कितना लेते हैं, वो 60 पीपल को करते हैं इधर से उधर। ठीक है। एक दिन B1 आया, के टाइम उसने ट्रिप मारा, फ्यू ट्रिप, के ट्रिप मान लो मारा, और उसमें उसने कितना कर दिया आपको, 50 पीपल को क्रॉस करवा दिया। ठीक है। तो B1 जो है एक ट्रिप में कितना किया होगा, 50 बटे में के, लिख सकते हैं ना, 50 बटे में के। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि B2 और B3, उसके बाद B1 जो है ना रुक गया, B2 और B3 उसके बाद ट्रिप मारा उन्होंने, और टोटल उसने 10 ट्रिप में, उस दिन कितने ट्रिप लगे, 10 ट्रिप लगे, जिसमें से 300 पीपल जो है ना वो क्रॉस किए। ठीक है। तो यहाँ पर देखो के ट्रिप तो उसने लगा लिया, और टोटल ट्रिप कितने लगे, 10 लगे, टोटल ट्रिप्स कितने लगे, 10 लगे। तो मैं यहाँ पे B2 और B3 कितना किए होंगे, 10 माइनस के, B2 और B3 कितने किए होंगे, 10 माइनस के, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 300 पीपल हुए थे उस दिन टोटल, और ये था तो 50, B1 तो कर ही दिया था, तो कितना हो जाएगा ये 250, कितना हो जाएगा 250। क्लियर है। यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, B2 प्लस B3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 बटे में कितना लिख लेंगे, 10 माइनस के, कितना लिख लेंगे 10 माइनस के। ठीक है। तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 60 पीपल को वो क्रॉस कराते एक बार में। ठीक है। और सबका एक एक बार आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पे भी इसका 1 ट्रिप में ही था, 1 ट्रिप में ही निकाला इन्होंने, हम भी इसको 1 ट्रिप में ही था। तो सबको वहाँ चलो पुट कर देते, ये आ जाएगा आपको, B1 की जगह पे लिख लिया 50 बटे में के, और B2 प्लस B3 में क्या लिख दिया हमने यहाँ पे 250 बटे में 10 माइनस के, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 60, कितना हो जाएगा यहाँ से 60 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा ये 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया 0 0, ये हो जाएगा आपको 5 बटे में के, और प्लस में कितना आ जाएगा, ये 25 बटे में 10 माइनस के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्या बताता हूँ, यहाँ पे के का वैल्यू कुछ पुट करो, और यहाँ पे देखो LHS इज इक्वल टू RHS हो जा रहा अगर, तो वही के क्या क्या हो जाएगा, आपको वैल्यू हो जाएगा। तो देखो के का हम लोगों को कुछ इस तरह से वैल्यू रखना है जिसमें 5 मेरा क्या हो जाए, कट जाए। अगर मैं के की जगह पे यहाँ पे 5 रखता हूँ, तो 5 अगर रखूँ तो 5 से ये कट जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी के का वैल्यू मैं 5 ही रखता हूँ, मतलब मैं मान के चलता हूँ के का वैल्यू कितना है, 5 है। अब देखता हूँ कि LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है कि नहीं। तो के की जगह पे रखा तो कितना हो जाएगा, 5 बटे में 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 बटे में 10 माइनस 5 कितना 5 हो जाएगा, ये 5 से चला गया, और ये कितना हो जाएगा 1 हो गया। तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, तो मतलब LHS इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, RHS हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने माना था K इज इक्वल टू क्या आएगा आपको 5 ही आएगा, K इज इक्वल टू कितना आ गया आपको 5 आ गया। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे इस वाले इक्वेशन में आ जाता है, क्योंकि हमको B1 से ही काम है, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि B1 150 पैसेंजर को कितने ट्रिप में कैरी करेगा। तो एक पैसेंजर में एक ट्रिप में वो कितना कैरी कर लेता है, तो B1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 50 बटे में के की कितनी वैल्यू आपको 5 है, यहाँ पे 5 लिख लिया, तो कितना लिख कर लेता है ये 10 पैसेंजर को एक ट्रिप में कैरी कर लेता है। हमको कितना पैसेंजर कैरी करवाना है, एक 150 पैसेंजर कैरी करवाना है, तो 150 पैसेंजर के लिए 150 बटे में कितना लिख रहे हैं, एक एक ट्रिप में कितना करता है 10 करता है, तो 150 पैसेंजर को कितने में कर देगा ये 15 ट्रिप में 10 पैसेंजर को क्रॉस करवा देगा, कौन, B1 बोट। ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है। सिंपल सा सवाल था ये, इस तरीके से बस इसको हल करना था। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो दोस्तों अगला सवाल क्या बोल रहा है कि 3 men and 5 women together can finish a job in 3 days.
वर्किंग ऑन द सेम जॉब 3 वुमेन टेक 5 days more than the time required by 2 men. What is the ratio of efficiency of a man to a woman? ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है हमसे कि यहाँ पर क्या बोला जाए, 3 आदमी और 5 औरतें मिलके किसी काम को 3 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 3 दिनों में क्या कर देते, कंप्लीट कर देते। अब उसी जॉब पे जब 3 औरतें काम करती होती हैं, कितनी, 3 औरतें जब काम करती होती हैं तो वो 5 दिन ज़्यादा लेती हैं जब जितना समय 2 आदमी मिलके उस काम को कर रहे होते हैं। मतलब जो 2 आदमी उसी काम को जितने दिन में ख़त्म करते हैं, अगर उसी काम को अगर 3 औरतें अगर ख़त्म करेंगी ना तो उनको 5 दिन क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। ये चीज़ यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है इस स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए मैन टू अ वुमेन। तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी बताना किसका, एक आदमी और एक औरत का। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 3 आदमी और 5 औरतें, 3 मेन और 5 वुमेन किसी काम को कितने दिनों कंप्लीट करते हैं, 3 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है भाई, अब क्या है आगे देखते हैं। 2 आदमी को अगर सपोज करो, यहाँ पर क्या बोला जाए, 2 आदमी अगर उसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो डी डेज में क्या करते हैं, अगर सपोज करो कंप्लीट करते हैं तो उसी जगह पर अगर 3 वुमेन अगर उसी काम को कंप्लीट करने जाते हैं तो उनको D+5 days, 5 दिन क्या लग जाता है, ज़्यादा लग जाता है। 5 दिन क्या लग जाता है उनको, ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। तो यहाँ से हम इसका टोटल वर्क निकाल सकते हैं क्या, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, D × D+5 हो जाएगा। D × D+ क्या हो जाएगा आपको, 5 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 1 डे वर्क D+5 हो जाएगा और इसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अब देखो 2 आदमी की इफिशियंसी कितनी है, D+5 है। 3 वुमेन की इफिशियंसी कितनी है, D है। लेकिन हमने यहाँ इस इक्वेशन में क्या देखा कि 3 आदमी चाहिए और 5 औरतें चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इसको 3 आदमी का बना सकते हैं इफिशियंसी। देखिए मैं इफिशियंसी से छेड़खानी कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, इफिशियंसी से। तो 3/2 में इधर से गुना कर दो और 3/2 में उधर गुना कर दो। तो 3/2 में अगर मैंने दोनों साइड गुना किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/2 D+5। ठीक है, ये 3 आदमियों का हो गया। अब हमको क्या निकालना, 5 औरतों का निकालना। तो 5 वुमेन का, इसको 5/3 से इधर गुना कर दो, 5/3 से इधर गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा, 5D/3। क्लियर है, आ गया। अब चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इस चीज को। तो यहाँ पर कितना टोटल वर्क कितना है, D+5 है, D+5 है। ठीक है, सबकी इफिशियंसी आ गई। 3 आदमियों की कितनी है, 3/2 D+5 हो गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको, 5D/3 इज इक्वल टू कितना आ गया, डे कितना दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से बराबर कर दो। बस अब यहाँ से D की वैल्यू निकाल लो, बस हो गया, बन के तैयार है हमारा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, D+5 लिख लिया और ये 3 और 2 जो एलसीएम लेंगे उसको ऊपर लिख लेते हैं। 3 और कितना हो जाएगा, 2 हो गया ऊपर में, और यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 9D+5 कितना हो जाएगा आपको, 9D+5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, +10D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है, ये 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर अब 2 से गुना कर देंगे तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2D² और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10D हो जाएगा ना। इसको चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर हो जाएगा 9D + 45 + 10D हो जाएगा। 10D क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन बन के आ गया वो क्या आ गया, 2D² माइनस 9D माइनस में कितना हो जाएगा आपको यहाँ से 45 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, आ गया हमारा इक्वेशन बन के यहाँ से। ठीक है, इक्वेशन हमारा आ गया 2D² माइनस 9D माइनस 45। ठीक है, अब चलो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आ गया आपका 2D² माइनस कितना लिख लेंगे 9D और यहाँ पर आ जाएगा आपका -45 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसको हम लोग को क्या करना है, तोड़ना है। यहाँ पे लिख सकते हैं 2D² और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 15D। 2 × 45 कितना होता है, 90 होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 15D और 6D, 15×6 कितना होता है आपको, 90 ही होता है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। अब देखो इन दोनों को करोगे तो -9D भी आएगा और दोनों गुना करोगे तब भी 90 भी आएगा। आपको आता भी होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे तोड़ा जाता है। ठीक है, तो D यहाँ से कॉमन आउट निकाले तो यह हो गया 2D माइनस कितना लिख लेंगे हमें 15 और यहाँ पर आ जाएगा आपका
3 बाहर निकल जाएगा, 3 2D, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ गया आपका D+3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2D माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो D का एक वैल्यू आता है आपको -3 और एक वैल्यू आता है आपको 15/2। तो हमको ये कंसिडर नहीं करना क्योंकि निगेटिव में, तो D का वैल्यू कितना आ गया आपको 15/2। D की वैल्यू कितनी आ गई 15/2। अब हमसे क्या पूछा जा रहा था, एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो। तो यहाँ पे देखो 3 आदमी की एफिशिएंसी इतनी है, तो एक आदमी का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया था, एक आदमी एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, तो एक आदमी का कितना हो जाएगा यहाँ पे D+5/2 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब 1 वुमेन का कितना हो जाएगा, 1 वुमेन का आ जाएगा आपको D/3, यही चीज आएगा, D/3 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका D+5, ऊपर में चला गया 3 और नीचे में आ जाएगा आपका 2D, 2 × D। अब D की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ रहा है 15/2 आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ 15/2 प्लस 5 × 3, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 2 × 15/2। दो दो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा आपका 3×5 = 15, और यहाँ पर आ जाएगा 2×5 = 10, ये हो जाएगा 25/2 इंटू 5, ये आ जाएगा 5×5 = 25, कितना आ जाएगा आपको 5:2। कितना रेशियो आ गया 5:2 का, क्या आ गया यहाँ से रेशियो आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को ऐसे ही हल कीजिएगा तो आसानी से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। ये ऐसा सवाल मैंने इससे पहले भी आ रखा है लेवल 2 वाले में ही। तो वो सवाल भी मैंने आपको करवाया है, शायद 12वां पार्ट में है ये, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे भी ये भी है। चलिए देख लेते हैं ये सवाल भी क्या है। यहाँ पर बोल क्या रहा है कि हेनरी एंड फोर्ड आर टू डिफरेंट पर्सन्स। ठीक है, बट व्हेन दे वर्क टुगेदर दे कंप्लीट इन 10 days. Had Henry worked at half of his efficiency and Ford at 5 times of his efficiency, it would have taken them to finish the job in 50% of the scheduled time. In how many days Ford can complete the job working alone? ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि दो लोग हैं, एक तो है आपको हेनरी और दूसरा क्या आपको फोर्ड है। ठीक है, डिफरेंट पर्सन्स हैं, और एक हेनरी और एक फोर्ड है, और जिन जो अगर साथ में मिलकर करते हैं काम को तो वो 10 दिनों में काम को क्या करते हैं कंप्लीट कर देते हैं। कितने दिनों में, 10 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर हेनरी की इफिशियंसी क्या हो जाए, हाफ हो जाए, आधी हो जाए, और फोर्ड की इफिशियंसी क्या हो जाए, 5 गुना हो जाए, 5 टाइम्स हो जाए, तो वो इस काम को 50%, जो शेड्यूल टाइम है उससे उसके 50% दिनों में, 50% जो होगा शेड्यूल टाइम जो है उसका 50% समय में ही उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो पूछ रहा है कि फोर्ड उस काम को अकेला कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये बताना हमको। तो यहाँ पर देखिए, हेनरी है प्लस फोर्ड है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, 10 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे यहाँ बात हो रही है इफिशियंसी की बात हो रही है, तो हम एक काम करते हैं कि हेनरी की इफिशियंसी मैं बोलता हूँ कि हेनरी की इफिशियंसी क्या है भैया, एच है। और फोर्ड की इफिशियंसी मैं बोलता हूँ कि फोर्ड की इफिशियंसी कितनी है भैया, एफ है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि अब एक बात को यहाँ पे भी आप ध्यान देना कि यहाँ पर क्या है कि हेनरी और फोर्ड की अगर मैं इफिशियंसी की बात करूँ तो मैं एक इक्वेशन मेरे यहाँ पे बन के तैयार हो सकता है। हेनरी की इफिशियंसी कितनी एच है और फोर्ड की इफिशियंसी कितनी एफ है, और उसकी एक दिन की इफिशियंसी कितनी हो सकती है, एक दिन की इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 1/10। मैं एक दिन की इफिशियंसी ले रहा हूँ, हेनरी की एच है, फोर्ड की एफ है, दोनों का जोड़ दिया तो कितना आएगा, 1/10 आना चाहिए ना, आ जाना चाहिए, क्योंकि इफिशियंसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको मैं 10H+F=1 लिख सकता हूँ ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हैड हेनरी वर्कड एट हाफ ऑफ हिज इफिशियंसी, अगर हाफ ऑफ हिज इफिशियंसी हो जाए और फोर्ड की कितनी हो जाए, 5 गुना हो जाए, 5F हो जाए, और दोनों मिलकर शेड्यूल टाइम जो है, शेड्यूल टाइम का 50% लेते हैं, मतलब शेड्यूल टाइम कितना 10 है, उसका 50% कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिखूंगा मैं, एक दिन का एफिशिएंसी उसका फिर 5 लिखूंगा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 5H/2 + 5F
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा दोनों में क्या आर एच एस सेम है ना, इधर भी सेम है और इधर भी क्या आपको सेम है, तो जब दोनों में आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ लिख सकता हूँ 10H प्लस एफ इज इक्वल टू 5H बटे में 2 प्लस 5F लिख सकता हूँ ना। ये हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2H प्लस 2F इज इक्वल टू H बटे में 2 प्लस 5F। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, 2 को चलो इधर कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 4H प्लस कितना लिखेंगे 4F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा H प्लस 10F। ठीक है, H को इधर लेते आते तो ये हो जाएगा आपको 3H और इधर ये 4 आ जाएगा, 4F इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 6F। ठीक है, H बटे में F, H बटे में F कितना आ गया रेशियो यहाँ से, इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। कितना रेशियो हो जाएगा इसका, H और F का 2:1 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ कि हेनरी की एफिशिएंसी है 2A और फोर्ड की एफिशिएंसी कितनी है आपको A है। हेनरी की एफिशिएंसी कितनी है 2A और फोर्ड की एफिशिएंसी कितनी है A। तो देखो यहाँ पर ये क्या था, ये सारा ये एफिशिएंसी ही था। तो अगर मैं डेज की अगर इनकी बात करता, तो डेज की अगर बात करता तो फोर्ड के डेज इधर आ जाता और हेनरी का डेज कितना हो जाता है F। तो अगर मैं डेज अगर बोलता हूँ यहाँ पर, अगर वो इंटरचेंज हो जाता है ना, एफिशिएंसी और डेज में क्या होता है, इनवर्स का रिलेशन होता है। तो हेनरी एच कितना आपको 2A है ना, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि फोर्ड का नंबर ऑफ डेज कितना है आपको 2A है। ठीक है, फोर्ड का नंबर ऑफ डेज कितना है 2A है। देखिएगा, समझिएगा यहाँ से, फोर्ड का नंबर ऑफ डेज कितना है आपको 2A है और हेनरी का नंबर ऑफ डेज कितना है A है। दोनों का अगर मैं टोटल वर्क निकालूं, दोनों का टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका 2A आ जाएगा। दोनों का टोटल वर्क कितना आ जाएगा 2A, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपको 1 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हेनरी प्लस फोर्ड अगर करते हैं तो ये कितना लिख सकते हैं 2A बटे में कितना हो जाएगा 1 प्लस 2। और ये इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 10 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लिया 10 लिख लिया, तो 10 लिख लिया तो ये कितना हो जाएगा A बराबर कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। ये बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और हमने किसका डेज निकालना, फोर्ड का नंबर ऑफ डेज निकालना। फोर्ड का नंबर ऑफ डेज कितना होता है 2A ना, 2 इंटू क्या कर देंगे आपको 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको 30 डेज। ठीक है, फोर्ड का कितना आ जाएगा आपको 30 डेज। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही हल करेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपको हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आपको कि एनी बेनी और सेनी आर 3 फ्रेंड्स, ये क्या है तीन दोस्त हैं जिसमें से एनी और बेनी क्या है ट्विंस हैं। एनी और बेनी क्या है यहाँ पे ट्विंस हैं। बेनी takes 2 days more than Seni to complete the work. If Annie started the work and 3 days later Benny joins him, then the work gets completed in 3 more days. ठीक है, working together, Annie, Benny and Seni can complete thrice the original work in 6 days. In how many days Benny can complete twice the original work with double the efficiency working alone? ठीक है, देखिए इस सवाल को बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का खेल है। अगर आप इस लैंग्वेज को पकड़ लोगे ना तो इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाओगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बैंकिंग में पूछे जाते हैं, आपको लैंग्वेज को पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होके देखिए और समझिए, क्वेश्चन में एकदम घुस जाइए। आप खुद को ए नहीं समझिए, बे नहीं समझिए या से नहीं समझिए, क्वेश्चन में एकदम घुस जाना है आपको। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बाकी जो कैरेक्टर है सब बना दो जो बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एनी बेनी सेनी को ए बी सी करके ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एनी बेनी सेनी मैं बार बार बोलूंगा नहीं, अब सुनना ए बी सी ही करके। ठीक है, थोड़ा आसान लगता है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि 3 दोस्त हैं ए बी और सी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि ए और बी ट्विंस हैं, हमको यहाँ से कोई मतलब नहीं है अभी तक ट्विंस है क्या है उससे हमको क्या मतलब है। अब क्या बोल रहा है कि बेनी टेक्स 2 days मोर देन द सेनी, सेनी से बेनी कितना करता है आपको, बी जो है 2 दिन ज़्यादा लेता है किसे, सेनी से, किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ए जो है ना वर्क को काम करना शुरू किया, 3 दिन के बाद बी उसको ज्वाइन करता है और उसको 3 दिन और लगते हैं उस काम को कंप्लीट करने में। 3 दिन और लगते हैं उस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जब ए बी सी काम कर रहे होते हैं तो तिगुना काम, जो काम है उसका तिगुना काम वो 6 days में खत्म करते हैं, 6 दिनों में काम को खत्म करते हैं।
तो बोल रहा है कि उस काम को बी जो है कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, जबकि उसकी इफिशियंसी क्या होनी चाहिए, ट्वाइस ऑफ द वर्क होना चाहिए। जो काम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, दुगना काम होना चाहिए। और जो एफिशिएंसी होगी, जो उसकी एफिशिएंसी होगी बी की, वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे दुगनी होना चाहिए। तो वो काम अकेला वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, बी, ये चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो एक चीज देखो, यहाँ पर एक स्टेटमेंट यहाँ पे पकड़ना, यहाँ पर क्या बोला है, थ्राइस द ओरिजिनल वर्क। थ्राइस क्या, आपको ओरिजिनल वर्क का थ्राइस है। तो थ्राइस ऑफ द ओरिजिनल वर्क, अगर मैं बोलता हूँ ओरिजिनल वर्क कितना आपको डब्ल्यू है, थ्राइस ऑफ द ओरिजिनल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, आपको 6 डेज में कंप्लीट हुआ। थ्राइस ऑफ द ओरिजिनल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, हमारा 6 डेज में कंप्लीट हुआ। तो वन ऑफ द वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा, मतलब एक सिंगल वर्क, सिंगल टाइम्स ऑफ वर्क कितने दिनों में, 2 डेज में कंप्लीट होना चाहिए। कितने दिनों, 2 डेज कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ए, बी और सी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, 2 दिनों में कंप्लीट करते हैं। कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, 2 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है ना कि ए ने काम करना शुरू किया और 3 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद ए और बी तीनों ने काम, ए और बी साथ में किया और 3 दिन में काम को कंप्लीट किया। ठीक है, अच्छा चलिए उधर नहीं जाते हैं अभी, अभी इधर आ जाते हैं हम लोग। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक बात और यहाँ पे बोला जाए, बी जो है ना 2 दिन ज्यादा लेता है सी से। मतलब क्या है कि बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। अगर बी, सी कितना लेता है, अगर मान लो अगर सी डी डेज लेता है, तो बी क्या बोल रहा है कि बी 3 दिन ज्यादा लेगा। ठीक है ना, नहीं सॉरी, 2 दिन ज्यादा लेगा, मतलब डी प्लस टू, यही चीज बोल रहे हैं, 2 डेज ज्यादा लेगा। बी जो है 2 दिन ज्यादा लेगा सी से, कंप्लीट अगर करता है तो। ठीक है, चलिए हमारे पास इक्वेशन हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसको चलिए हल हल करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि टोटल वर्क अगर मैं यहाँ पे निकालने जाऊँ तो टोटल वर्क मेरा कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा आपको 2D इंटू डी प्लस टू। समझिएगा कितना आ गया मेरा टोटल वर्क, 2D डी प्लस टू। ठीक है, टोटल वर्क मेरा ये आ गया। अच्छा, यहाँ से इसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 2D+2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2D+2 हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा आपको, 2D हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ठीक है, और तीनों का कितना हो जाना चाहिए, तीनों का हो जाना चाहिए आपको D+2। ठीक है, D+2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, तीनों का कितना हो रहा है यहाँ पे, तीनों का मिलाकर कितना हो रहा है, D×D+2 हो रहा है। ठीक है, और B का कितना हो रहा है, 2D हो रहा है। और C का कितना हो रहा है, 2D+2 हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि B और C का तो आपको नीचे यहाँ पे मिल गया है, और हमको किसका निकालना है, A का निकालना, तो मैं यहाँ पर A का अगर 1 डे वर्क अगर निकालना चाहूँ तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि जो भी चीज़ यहाँ पर है उसमें से इन दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, A का आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख सकता हूँ, D×D+2 माइनस क्या लिखेंगे, 2D, और माइनस 2D+2 लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब यहाँ पे चलो इसको कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा आपका, D का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना लिख लेंगे, 2D माइनस 2D-4। ठीक है, 2D क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कितना बच जाएगा यहाँ से, यहाँ से बच जाएगा आपको D² माइनस 2D-4। ये किसका आ गया, 1 डे वर्क, ए का आ गया 1 डे वर्क। ठीक है, यहाँ पर किसका आ गया, ये 1 डे वर्क, ए का 1 डे वर्क आ गया। ठीक है ना, अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो अब आ जाते हैं इस वाले स्टेटमेंट में कि ए जो है वर्क करना शुरू किया, 3 दिन के बाद उसको बी ज्वाइन करता है, और 3 ज़्यादा दिन में उन लोग काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तब इस स्टेटमेंट पे अगर हम आते हैं, तो ये स्टेटमेंट पे क्या है आपको, कि ए ने काम करना शुरू किया और 3 दिन तक ये काम करता रहा, 3 डेज तक वो काम को करता रहा। उसके बाद 3 दिनों के बाद उसको बी ज्वाइन करता है, और लास्ट 3 दिनों में वो काम को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, लास्ट 3 दिनों में क्या कर लेता है, काम को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ए जो है 6 दिनों तक काम करता रहा। ए कितने दिनों तक काम करता रहा, 6 दिनों तक। 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए ना। तो मैं यहाँ एक इक्वेशन मेरा बन के आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा D², ए यही कर रहा है ना, D² माइनस 2D-4। ठीक है, और बी ने कितना किया, बी कितना करता है, 2D ही करता है ना, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 3×2D। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल वर्क हमारा यही है ना, टोटल वर्क हमारा यही चीज़ है, टोटल वर्क। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, 2D² प्लस 4D। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत, नहीं यहाँ तक 2D² प्लस 4D लिख लिया।
चलिए इसको तोड़ देते हैं। ये कितना हो जाएगा आपको 6d² हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा आपको 12d, माइनस कितना लिखेंगे 24, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 6d इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 2d² प्लस 4d, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 4d हो जाएगा। क्लियर है? तो इन सबको सॉल्व चलो कर लेते हैं। इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इधर लेते हो, ये आ जाएगा आपको 4d² हो जाएगा ना 4d²। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपको 10d हो जाएगा, ठीक है। और माइनस कितना लिख लेंगे यहाँ पे 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ से कितना कॉमन आउट हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इक्वेशन बन के हमारा 2d² माइनस 5d, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब इसको तोड़ते हैं। 12 दूना 24 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आपको 2d² माइनस 8d माइनस 3d माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये कर दो प्लस, अब आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाता है, दो इक्वेशन यहाँ पे बन के आएंगे। एक तो आएगा आपका 2d प्लस 3, ठीक है, और इंटू में क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे d माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज आते हैं d के, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, d के दो वैल्यूज आते हैं। एक तो आपका d इज इक्वल टू तो -3/2, और दूसरा क्या वैल्यू आता है यहाँ पे d इज इक्वल टू 4। तो हम लोग को ये कंसिडर करना है, ये वाला कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि निगेटिव में है। तो d इज इक्वल टू कितना हो गया 4। अब देखो हमसे पूछा क्या जा रहा है, बेनी की को क्या करना है, ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल वर्क, जो भी वर्क है उसका ट्वाइस करना है, और इसकी इफिशियंसी कितनी होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, डबल ऑफ इफिशियंसी, और अलोन कितने दिनों काम को कंप्लीट करेगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना है 2d+d+2 है, ठीक है। और इसका ट्वाइस करना है, तो ट्वाइस करना है तो मतलब क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2, और कितना हमारा है d है, और d+2, यही चीज करना है हमको। और इसकी इफिशियंसी भी कितनी होनी चाहिए, ट्वाइस होनी चाहिए, ट्वाइस 2, और बी का यहाँ पे है ना, तो ये आ गया आपका इफिशियंसी कितना है बी का 2d है, 2d, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 2 2 सब कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे d+2, d कितना है आपका 4 आया, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा आपका 6। तो 6 दिनों में ये काम को कंप्लीट कर लेगा बेनी, अगर अकेले करता है तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना तो काफ़ी आसानी से ये हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, 3 टाइपिस्ट A, B and C working together 8 hours per day can type 900 pages in 20 days. In a day, B types as many pages more than A as C types as many pages more than B. The number of pages typed by A in 4 hours equal to the number of pages typed by C in 1 hour. How many pages C types in each hour? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 3 टाइपिस्ट हैं जो कि 8 घंटे एक दिन में काम करते हैं, तो 900 पेजेस को 20 दिनों में खत्म कर देते हैं। 900 पेजेस वो लिख देते हैं, टाइप कर देते हैं। ठीक है, 8 घंटे, अगर एक दिन में 8 घंटे कर रहे हैं तो 20 दिनों में 900 पेजेस को वो क्या कर देते हैं, टाइप कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि बी टाइप्स एज मेनी पेजेस, जितना पेजेस बी उतना पेजेस टाइप करता है, ए से उतना ज़्यादा पेजेस टाइप करता है। एज बी टाइप्स एज मेनी पेजेस, जितना सी जो है ना बी से ज़्यादा टाइप करता है ना, समझिएगा इस स्टेटमेंट को यहाँ पे समझिएगा। सी जो है बी से जितना ज़्यादा पेजेस टाइप करता है, सी जो है बी से जितना ज़्यादा पेजेस टाइप करता है, उतना ही जो है ए जो है, उतना ही जो है ए वो बी से उतना कम करता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको अलग तरीके से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जैसा लिखा अगर उस तरीके से पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है कि सी टाइप्स एज मेनी पेजेस मोर देन बी, मतलब सी बी से उतना ज़्यादा पेजेस टाइप करता है जितना बी जो है जितना ए जो है बी से कम करता है। यही चीज बोल रहा है ना, देखो बी जितना ए से ज्यादा करता है उतना ज्यादा सी बी से करता है। तो उसको मैं उल्टा थोड़ा पढ़ रहा हूँ कि ए बी से जितना कम टाइप करता है उतना ही सी बी से ज्यादा टाइप करता है। ठीक है, जो वैल्यू है, बाकी मैं इक्वेशन लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय ए इन 4 आवर्स, जितना पेजेस 4 घंटे में टाइप करता है ए, वो उतना ही पेजेस आपको सी 1 घंटे में टाइप कर देता है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि हाउ मेनी पेजेस सी टाइप्स इन ईच आवर, तो एक घंटे में सी कितना पेज टाइप करता है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझना
कि ए बी सी टोटल कितने पेजेस टाइप करते हैं? 900 पेजेस टाइप करते हैं। 900 पेजेस टाइप करते हैं, ठीक है। कितने दिनों में? 20 दिनों में। अगर मैं एक दिन का अगर आपसे पूछूं, एक दिन में ये कितना पेजेस टाइप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपसे पर घंटे का पूछा जा रहा है। कितने घंटे का? पर घंटे का पूछा जा रहा है। तो मैं एक दिन पे आता हूँ, फिर उसके बाद पर घंटे पे आऊंगा। तो सॉरी, तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे होगा ना, 20 दिनों में 900 पेजेस टाइप करते हैं, तो 20 से डिवाइड कर देगा तो एक दिनों में निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपको? 45 पेजेस। 45 पेजेस तीनों मिलकर एक दिन में टाइप करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि एक दिन में बी जितना टाइप करता है, एक दिन में बी जितना टाइप करता है, अगर मैं बोलूं एक दिन में बी जो है वो के पेजेस टाइप करता है, एक दिन में बी जो है के पेजेस टाइप करता है, उस जितना कम ए बी से टाइप करता है उतना ही सी बी से ज्यादा टाइप करता है। मतलब क्या है, इनका के तो होगा ही। अब ये क्या है कि सी जो है बी से के पेजेस तो करता ही है, प्लस पी पेजेस ज्यादा टाइप करता है, ठीक है। समझिएगा इस चीज को। सी जो है बी से कितना, के प्लस पी पेजेस करता है, उतना ही ए बी से करेगा, उतना ही ए बी से करेगा। ये चीज इसका कहने का मतलब, इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि जितना सी बी से ज्यादा करेगा उतना ही बी ए से करता है। तो मैं उसको उल्टा कर दिया हूँ कि उतना ही कम क्या होगा, ए का होगा, ठीक है। समझ गए इस चीज को, ठीक है। तो एक दिन में इतना करते हैं, मोर देन पेजेस पर डे की बात हो रही, इन ए डे, ठीक है। एक दिन का बात हो रहा है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, एक दिन में ये तीनों मिलकर कितना करते हैं? 45 करते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि के प्लस के माइनस पी प्लस के प्लस पी इज इक्वल टू कितना होगा? 45 के बराबर होगा, होगा ना। पी पी क्या हो गया यहाँ पे? कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आ जाता है? 3k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको? 45। 3k इज इक्वल टू कितना हो गया? 45। के बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा आपको? 15। के बराबर कितना हो गया? 15। तो बी कितना पेजेस टाइप कर रहा था एक दिन में? आपको 15 कर रहा था। बी एक दिन में कितना कर रहा था? 15 कर रहा था। तो ए प्लस सी कितना कर रहे होंगे? तो ए प्लस सी का मैं निकाल सकता हूँ, 45 माइनस 15 दैट इज 30। ए प्लस सी कितना करोगे? 30 करोगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाई ए इन 4 आवर्स। तो 4 घंटे में जितना ए टाइप करता है उतना ही सी 1 घंटे में करता है, उतना ही सी 1 घंटे में करता है, उतना ही सी 1 घंटे में करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी 1 इंटू सी, ठीक है। तो ए बटे में सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4, ठीक है। कितना हो जाएगा आपको? 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? आ गया आपका। ए का कितना आपको 1 है और सी का कितना आपको 4 है। टोटल ये दोनों मिलकर कितना करते हैं? 30 करते हैं। तो 30 को दो भागों में तोड़ेंगे, एक तो हो जाएगा आपको ए और एक हो जाएगा आपको सी। 1:4। तो 1:4 है, तो दोनों को डिवाइड करते हैं 5 से। 5 छक 30 हो जाएगा, मतलब 6 आ गया इसका। और सी का कितना आ जाएगा आपको? 24। सी का कितना आ गया? 24। मतलब सी कितना टाइप करता है आपको? 24 टाइप करता है एक दिन में। कितना टाइप करता है आपको? 24 टाइप करता है एक दिन में। तो सी का हमको 1 घंटे का निकालना है। तो 8 घंटे ये लोग टाइप करते हैं पर डे में। पर डे में कितना करते हैं? 8 घंटे टाइप करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24 और बटे में क्या कर देंगे? 8। तो कितना हो जाएगा आपको? 3 पेजेस। 8 या 24 हो जाएगा। 3 पेजेस 1 घंटे में सी टाइप करता है। तो कि सी का क्या हो जाएगा आपको? सी ऑप्शन ही क्या आपको सही है। क्लियर है यहाँ तक? समझ गए इस क्वेश्चन को? ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों, ये 40 और 41 जो आपका अंतिम सवाल है, जो दोनों एक ही साथ है, तो एक ही जगह पे ले लिया हूँ मैं इन दोनों क्वेश्चन को, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है सवाल। बोला क्या जा रहा है कि 4 पाइप्स ए बी सी एंड डी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 20, 25, 40 एंड 50 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है कि द फर्स्ट पाइप ए वाज ओपनड एट 6 AM एंड बी एट 8 AM, सी एट 9 AM एंड डी एट 10 AM। व्हेन विल बी द सिस्टम बी फुल? ठीक है, कब ये सिस्टम क्या हो जाएगा? भर जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 4 पाइप है यहाँ पे, 4 पाइप हैं आपके। कौन कौन से पाइप हैं? एक तो आपको ए पाइप है जो कि 20 घंटे में सिस्टम को भरता है, टंकी को। ठीक है, दूसरा पाइप कौन सा है? बी है, जो कि सिस्टम को 25 घंटे में भरता है। और तीसरा कौन सा आपको? सी है, जो कि 40 घंटे में भरता है। और चौथा कौन सा आपको? डी है, जो कि 50 घंटे में भरता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ से टोटल वर्क आप निकाल लीजिए। टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं।
टोटल वर्क इसका कितना आ जाएगा, आपको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकाल लेना, इसका आ जाएगा आपको 200। कितना आ जाएगा, 200। तो इसको कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा 1 घंटे का काम। और इसका कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। अब आ जाते हैं सवाल पे। अपना काम इतना खत्म हो गया जितना काम करना था। अब देखो क्या 40वां नंबर सवाल क्या है कि दिस फर्स्ट पाइप ए वाज ओपनड एट 6 AM, B at 8 a.m., C at 9 a.m. and D at 10 a.m. When will be the cistern be full? ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पहला पाइप जो है ना 6 बजे खोला गया। कितने बजे खोला गया, 6 बजे खोला गया। और दूसरा पाइप जो है वो कितने बजे खोला गया, बी पाइप 8 बजे खोला गया। सी एट 9 बजे खोला गया। और डी जो है आपको 10 बजे खोला गया। तो सिस्टम जो है कितने देर में फुल होगा, ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक लकीर खींच लेते हैं जिससे समझने में आसानी होगी आपको। ठीक है, यहाँ तक आपसे ठीक है। सबसे पहले कौन सा खोला गया, ए खोला गया, जो कि कितने बजे खोला गया आपको 6 AM में खोला गया। ठीक है, 6 AM में खोला गया। फिर उसके 2 घंटे बाद मतलब बी, बी यहाँ पे खोला गया कितने बजे, 8 बजे AM में खोला गया। ठीक है, फिर उसके 1 घंटे बाद सी को खोला गया कितने बजे, 9 AM में खोला गया। ठीक है, और उसके बाद कौन सा खोला गया, डी खोला गया कितने बजे खोला गया आपको, 10 AM में खोला गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ए को खोला गया, तो ये 2 घंटे मतलब 6 से 8, 2 घंटे कौन काम किया, आपको ए काम किया। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सा, जैसे ही बी को खोला गया तो यहाँ पर ए और बी दोनों कर रहे होंगे काम। ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ पर ए और बी दोनों कर रहे होंगे काम। तो ए और बी कितना करते हैं, 18 करते हैं। तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, ये 18 करेंगे। ठीक है, समझ गए इस बात को। अब इसके बाद सी को भी यहाँ खोल दिया गया, तो 18 तो कर ही रहे थे ए और बी, अब सी भी करने, 18 5 कितना हो जाएगा, 23। तो 1 घंटे में इन्होंने काम कितना किया, 23 किया। क्लियर है। अब उसके बाद क्या है ना कि उसके बाद 10 बजे डी को भी खोल दिया गया। तो इसके बाद ये तीनों मिलकर कितना काम कर रहे होंगे, 4 और इसमें बढ़ जाएगा कितना, 27 कर रहे होंगे। कितना कर रहे होंगे, 27 काम कर रहे होंगे। क्लियर है यहाँ तक, 27 कर रहे होंगे काम। ठीक है, अब अगर इसको जोड़ते हैं, यहाँ कितना हो गया, 20 हो गया। और यहाँ पर आपका हो गया कितना, 18। और प्लस कितना हो गया आपको, 23। और प्लस में कितना हो गया यहाँ पे, 27। तो अगर मैं यहाँ तक देखूँ कि यहाँ पर सॉरी 27 तक 27 हटा दो, यहाँ तक देखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपको, 8 9 10 11, 2 2 4 5 1 6, मतलब 61 काम यहाँ तक हो गया। 61 काम यहाँ पर हो गया। मतलब डी के खुलने तक हमारा कितना काम हो गया, 61 काम हो गया। मतलब क्या है कि 200 हमको टोटल काम करना था, और हमारा 61 काम क्या हो गया। मतलब कितना काम बच गया हमारा, 9। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, 4। और कितना हो जाएगा आपको, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, 139 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 139। क्लियर है यहाँ तक, 139 काम अभी भी हमारा क्या है, बचा हुआ। 139 काम हमारा अभी भी बचा हुआ है। तो 139 काम बचा हुआ, और उसको अब कौन के रखेंगे, चारों साथ में मिलकर करेंगे। तो इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 27 से। कितने से डिवाइड करेंगे हम लोग, 27 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको काट के देखते हैं ये कटता है कितने से। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा, सबसे पहले कितना जाएगा, 5 से कटेगा ना। 5 से कटेगा, तो 5 से जब ये इसको कट जाएगा, तो 5 से कटने के बाद यहाँ पर लिखेंगे 5। और यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा हम लोगों को, 5 7 35, 4/27। कितना लेंगे, 4/27 हो जाएगा। मतलब इसको बोल सकते हैं कि 5 4/27 आवर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग 4/27 आवर्स को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 प्लस 4/27 इंटू क्या कर देंगे, 60। इंटू कितना से करना पड़ेगा हमें, 60 से करना पड़ेगा। क्लियर है ये। तो ये चला जाएगा आपको 20 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपको, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 2 सा 8 हो रहा है, 80 हो रहा है, और इधर 9 हो रहा है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको 9 9 81 लिख देते हैं। मतलब कितना हो जाएगा आपको, 5 घंटे 9 मिनट। कितना लिख लेते हैं, 5 घंटे 9 मिनट। एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 घंटे 9 मिनट। तो हम लोग किस में जोड़ना पड़ेगा, 10 AM में जोड़ना पड़ेगा 5 घंटे। तो 10 में 5 घंटे जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस कितना करोगे, 5 घंटे 9 मिनट। 5 घंटे 9 मिनट को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 घंटे 9 मिनट। कितना हो जाएगा, ये 15 घंटे 9 मिनट। तो 15 घंटे मतलब 15 आवर्स कितना होता है, 3। 15 आवर्स कितना, 3 मतलब कितना बोल सकते, 3
3 घंटे नॉन PM। ठीक है, समझ गए इस चीज को। 3 घंटे कितना हो गया आपको 9 PM। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, अब देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या है कि इफ A and B are opened as inlet pipe into the cistern and C and D are opened as outlet pipe from the cistern and all the 4 pipes are opened simultaneously, how many hours will it take to fill the cistern completely? तो कितना समय लगेगा इस सिस्टम को कम्प्लीटली भरने में, ये चीज आपसे पूछा जा रहा था। यहाँ पर बोल क्या रहा है कि ए और बी को हमने इनलेट की तरह यूज किया और सी और डी को हम लोगों ने किस तरह से यूज किया, आउटलेट की तरह यूज किया। सी और डी को हम लोगों ने किस तरह से यूज किया, आउटलेट की तरह यूज किया। और चारों पाइप को हमने क्या कर दिया, साथ में खोल दिया है। चारों पाइप को हम लोगों ने साथ में खोल दिया है। तो पूछा जा रहा है कि वो टंकी कितने देर में भरेगी। ठीक है, तो देखो टोटल वर्क हमारा क्या है, आपको 200 है। अच्छा, जो भी इनलेट पाइप है वो मेरा क्या करेगा, पॉजिटिव में काम करेगा। जो भी मेरा जो आउटलेट हो गया वो किस में काम करेगा, आपको निगेटिव में काम करेगा। तो इनलेट पाइप कौन कौन सा हो गया, एक तो 10 काम कर रहा है और एक कौन कर रहा है, आपको 8 काम कर रहा है। माइनस में कौन कौन सा काम करेगा, एक तो सी करेगा और एक डी करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -5 -4। क्लियर है, -5 और माइनस क्या हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा। तो ये 5 4 9, यहाँ पर कितना 18, तो ये हो जाएगा आपको 200 बटे में 9। 200 बटे में कितना हो जाएगा 9। इसको कितना लिख सकते हैं, 22 2 बटे में 9 आवर्स लिख सकते हैं। 22 2 बटे में 9 आवर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने 40 और 41 भी कर दिया और यहाँ पर आपके 11 क्वेश्चंस क्या होते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको जैसा आपको बताया था कि 11 क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन के साथ आपका ये वीडियो भी यहीं पे क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ यार इसे लाइक भी ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरीके के वीडियो मिलते रहें तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करते रहना और वो भी इन सारे वीडियोस का फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।